बोली थी ना कि बाबूजी को आजादी मिलेगी, इंसाफ मिलेगा। कहाँ है इंसाफ? वो अभी भी जेल में कैद है और जो असली गुनहगार है वो बाहर अपने ब्याह का जश्न मना रहा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सच कह रहे हैं हम ना जानते कि आपको पता है कि ना ही, लेकिन मेरे बाबूजी निर्दोष है। पर असली गुनहगार जो रात में दुर्घटना किए थे ना, वो डॉक्टर साहब है। खबरदार इतना घटिया इल्जाम लगाने के लिए। खुद ही बाने हैं इस बात को। क्या? हद हो गई। रामू के लिए इतना सब कुछ किया है, फिर तुम्हारे ऊपर इतने सारे एहसान किए हमने, लेकिन तुम लोग हो कि अपनी हैसियत भूल के हमारे परिवार पे कीचड़ उछालने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढते रहते हो। इंसेन। राइट नाउ, अब भी के अब भी हमारे घर से निकल रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास आप लोगन जैसे पैसे और ये घर वगैरह नहीं है, लेकिन इज्जत है ना, वो भर भर के है। आपके दिए यूनिफॉर्म को हम यूनिफॉर्म नहीं माने तो आपको बुरा लग गया था, पर हमारे भगवान समान बाबूजी को इंसान की तरह नहीं देखा जा रहा और अब चुप्पी थामी बैठी है। What nonsense! वकील करवा के दिया, अब क्या हम खुद जज बन के फैसला भी सुना दे? फैसला तो हम कर चुके हैं रानी साहब। जिस घर में एक गुनहगार 3 लोगों के जान लेकर छुपा बैठा है, जिसके कारण एक निर्दोष आदमी जेल में है, वो घर में हम नहीं रुक सकते। माफी रानी साहब, पर इस बार आप हमें फायर नहीं कर सकती, क्योंकि हम पूरी इज्जत के साथ रिजाइन कर रहे हैं। माता रानी जरूर हमारा साथ देंगी और हम अजाबत परिवार के बड़े कुंवर साहब को उनकी किए की सजा दिलवाकर अपने बाबूजी को जल्द ही रिहा कराएंगी। चलते हैं। जय माता रानी। बहन, तुम्हारी एक आवाज पर हम बक्सा बांध लिए। कम से कम पता तो दे कहाँ हुआ है बहन। आप अपने परिवार के लिए, अपने बाबूजी के लिए इतना सब कुछ कर रही हैं, वो काबिले तारीफ है। डॉक्टर साहब बहुत ही जरूरी काम से जा रहे हैं। वो जो दुर्घटना वाला जगह है ना, वहां से शायद कोई सबूत मिल सकता है कि बाबूजी नहीं, कोई और गाड़ी चला रहा था। इस रात चोरी बाजार में आप ही ने किया ना एक्सीडेंट? हाँ, मैंने ही किया था। रामू काका इस घर के सर्वेंट थे। उनके हैसियत वाला इंसान एक घर में रहे, सड़क पर रहे या किसी जेल में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे ऊपर इतने सारे एहसान किए हमने, लेकिन तुम लोग हो कि अपनी हैसियत भूल के हमारे परिवार पे कीचड़ उछालने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढते रहते हो। राइट नाउ, अब भी के अब भी हमारे घर से बाहर निकलो।
जिंदगी में कांटे तो आते रहेंगे बिटिया। चुनाव तुझे करना है। हंसते हुए उसके ऊपर से उछल के चलना है या रोते हुए उन पर चलकर। समझी? देख के नहीं चल सकते कमान। तुम रो काहे रही हो? ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? अरे सुन तो बहन, बताना क्या हुआ? खरगोश की तरह हर टाइम दौड़ना ना है बिटिया। टाइम की ताल से चाल मिला मेरी बिटिया। चला जा। बाबूजी, उठ और बढ़ती चल। जैसे समय बढ़ता है, गिरते तो सब है बिटिया, पर उठकर संभलना और चलना सीखेगी तो एक दिन तेरा टाइम भी आएगा। बहन, तुमने हमें पूरा रास्ता नपा दिया। अब तो बता दो क्या बात है? कुछ बोल ही नहीं रही हो कब से। हेलो। हेलो रानी। उस रात को जोहरी बाजार में क्या हुआ जानना चाहती हो? कौन बोल रहा है? हम सब जान चुके हैं, हमको और कुछ जानने में नहीं रखा है। रखा है, आधा सच पता लगाना रखा है। अगर तुम चाहती हो कि पूरा सच तुम्हारे सामने आए तो विराट नगर में सुहागन का टीला मंदिर, 2 घंटे हैं तुम्हारे पास। कौन रहा है? पोस्टमैन। पूरे सच की चिट्ठी लाया हूं तुम्हारे लिए। डाकिया डाक लाया। सुनो,